हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th के लिए फिजिक्स और चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखीय गति। और इसमें जो है रिजियू रेखीय गति भी कहते हैं, रिजियू मतलब सरल रेखा। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये दूरी, विस्थापन क्या होता है, इसी सब पे चर्चा करेंगे। तो दूरी, स्टूडेंट्स, आप घर से स्कूल आए होंगे, तो घर से आप स्कूल आए होंगे तो आप कुछ रास्ते तय किए होंगे। उस रास्ते की लंबाई, जो घर से आप स्कूल तक आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी। यानी दूरी क्या है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ, तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी। अब दूरी, जब आप रास्ते पे चले होंगे तो क्या होगा कि आप अलग अलग मार्ग से होकर के चले होंगे और यहां पहुंचे होंगे। तो ये क्या कहलाया, ये जो पाथ एडॉप्ट किया, ये जो पाथ अपनाया, इस पाथ के द्वारा इसको लंबाई क्या हो गई, यही पाथ की लंबाई क्या हो गई, दूरी। इसी को हम लोग कहते हैं दूरी। इसमें कहीं भी हमने दिशा का ज्ञान नहीं रखा कि हमको कैसे चलना है, जैसे जैसे पाथ आया और वैसे वैसे हमने चला। तो ये हो गई हमारी क्या, दूरी। यानी दूरी जो है, इसमें दिशा का कोई बोध नहीं है। इसका मतलब ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। इसकी जो माप होती है, मात्रक होती है, वो मीटर होती है। ये अदिश है, कोई दिशा नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, मीटर में नापते हैं। और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, केवल L, यानी M भी 0 और T भी 0, यानी ये हो गया। ठीक है, तो ये दूरी है। इसको दर्शाते क्या चीज से है, S से दर्शाते हैं दूरी को। तो ये तो हो गया। जो कोई गतिशील वस्तु जो भी पाथ अपनाया, उस पाथ की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी। दूरी, ठीक है। अब चलते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन जो होता है वो दिए गए समय में कोई वस्तु जो है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था क्या थी, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच के न्यूनतम दूरी। यानी आप तो आए हैं यहां से और आप यहां पे घर था, यहां पे आप आए हैं, ये इसकी जो है अगर न्यूनतम दूरी ये है, तो इसकी न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा, इसका विस्थापन। यानी प्रारंभिक अवस्था ये थी, अंतिम अवस्था ये है, तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कहने का मतलब है एक रस्सी का एक छोर यहां बांधो और खींच करके टाइट करके यहां बांधो, ये हो गई हमारी न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी यही हो गई। तो न्यूनतम दूरी जितनी होती है, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, विस्थापन। उस वस्तु का विस्थापन। तो इसमें जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी है, तो इसमें एक दिशा होगी, इसमें एक दिशा होगी। यहां पर, यहां से अगर हम कहते कि यहां से 5 किलोमीटर चले जाओ तो स्कूल पहुंच जाओगे, लेकिन उसे बताना पड़ेगा एक पर्टिकुलर रास्ता। नहीं तो अगर 5 किलोमीटर जाता बेचारा, यहां पे आ जाता, वो 5 किलोमीटर कहीं रास्ता इधर होता, यहां आ जाता। तो इसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि एक 5 किलोमीटर परिमाण तो बताना ही पड़ा, उसके साथ साथ एक दिशा भी बताना पड़ा। तभी हम इसको समझ पाए कि हमारा स्कूल कहाँ है, यानी हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है। तो इसे व्यक्त करने के लिए, यानी विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है। और दिशा के कारण ये जो है एक सदिश राशि हो गई। ये क्या हो गई, सदिश राशि हो गई, अदिश नहीं है, सदिश हो गई। इसको मापते भी है, इसकी मात्रक जो है वो मीटर है। और इसका जो बीमीय सूत्र है वो भी आपका सेम है, जो दूरी का है वही है। सिर्फ इसमें क्या है, अंतर क्या है दोनों में, तो दोनों में अंतर यह है, एक सदिश है, एक अदिश है। इसका संकेत भी क्या है, S है, लेकिन चूंकि सदिश है इसलिए हमको इस प्रकार से लिखते हैं। अब विस्थापन की बात किया जाए, तो विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन जो है वो क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, लेकिन जो दिशा होती है, जो चाल होती है, वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। हमने चला तो चला ही तो ये अगर यहां से यहां तक चला और कहता है कि 4 किलोमीटर चला, ठीक चला। लेकिन यहां पर अगर वो लौट के भी आ जाता है घर और फिर कहता है मैं तो चला, और कितना चला, ये 8 किलोमीटर चला। लेकिन जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो यहां से यहां तो गया ये 4 किलोमीटर, तो ये कहेगा कि हमारा जो विस्थापन है वो 4 किलोमीटर है। लेकिन जैसे ही उसी मार्ग से, उसी शॉर्ट
जो न्यूनतम दूरी वाली रास्ते है उसी से वो लौट के आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? अब जो इसका कहलाएगा, प्रारंभिक अवस्था भी यही थी, अंतिम अवस्था भी यही है, यानी विस्थापन क्या हो गया? जीरो हो गया। विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। ये इधर चला है और लौट के 4 किलोमीटर चला और लौट के आया 3 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर अभी भी वो अपने प्रारंभिक अवस्था से दूर पे है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इनकी बीच की दूरी, यानी जो भी है न्यूनतम दूरी। अगर वो यहां पे गया 4 किलोमीटर और यहां गया 3 किलोमीटर और यहां से अब यहां की दूरी, तो ये अगर जो भी निकले, जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसकी शॉर्टेस्ट रूट, यही इसका होगा। अगर ये 90 डिग्री पे मुड़ा हो तो ये 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना दिया, और समकोण त्रिभुज बनने पर इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर ये गया 3 किलोमीटर और वापस आ गया उसी रास्ते से उसी न्यूनतम रास्ते से, कितना आ गया? 6 किलोमीटर। इसका मतलब वो -3 किलोमीटर अब पोजीशन हो गई उसकी। अब जो पोजीशन है, यानी प्रारंभिक और अंतिम के बीच में -3 हो गया। इस तरह से पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर दूरी कहा जाए तो 3 चला और 6 चला 9, वो भी पॉजिटिव का। तो इस प्रकार से हमने देखा ये दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। दूरी बड़ी हो सकती है, विस्थापन से बड़ी हो सकती है, होगी। अगर हमने यहां से इतना दूर चला तो शायद हमने 10 किलोमीटर चला होगा, लेकिन ये दूरी हमारा सिर्फ 2 किलोमीटर मान ले, छोटा है। आप देखें तो विस्थापन जो होता है हमेशा दूरी से छोटा या उसके बराबर होगा। और जब दूरी भी उसी शॉर्टकट रास्ता से गए हैं तो उसके क्या हो जाएगा? उसी न्यूनतम लंबाई से गए हैं तो दूरी भी विस्थापन के बराबर हो जाता है। इसलिए विस्थापन जो है हमेशा दूरी से क्या होगा? छोटा होगा या बराबर होगा। और विस्थापन जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी दूरी जो है, विस्थापन जो है दूरी। अब हम चलते हैं चाल के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग 2 स्टूडेंट्स साथ में एक साथ चले जा रहे हैं और ये भी पाया जाता है कि 15 मिनट हो गए लेकिन आप दोनों एक साथ चले जा रहे हैं, यानी अब आप दोनों में कोई बदलाव नहीं आया है, यानी ना कोई आगे बढ़ा है ना कोई पीछे बढ़ा है। इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि दोनों की जो चाल है वो एक समान है। दोनों की जो चाल है वो एक समान है, यानी कि चाल का मतलब ये हो गया कि उसको हम कैसे बताएंगे कितनी चाल है? तो इकाई समय में वो कितनी दूरी तय करता है, इकाई समय में कितनी दूरी तय करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल। अगर मान लो कि वो 15 सेकंड में वो चला 45 मीटर, तो इसका मतलब इकाई समय में, यानी 1 सेकंड में कितना चला होगा? तो 45/15 मीटर, यानी कि 3 मीटर। यानी कि क्या होगा कि हर सेकंड वो चला है 3 मीटर। तो वो क्या हो गया? इसको कहते हैं हम लोग चाल, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं चाल। और ये जो है, जब दूरी अदिश है तो चाल भी अदिश होगी, जब दूरी अदिश है तो चाल भी अदिश होगी, और चाल अदिश है तो ये एक अदिश राशि है। और हमने इसकी जो माप होती है वो क्या चीज़ से होती है? मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड कैसे होता है? देखिए 15 सेकंड में कितना चला है? 15 सेकंड में 45 है, इसलिए 1 सेकंड में वो कितना चला? तो 1 सेकंड में वो चला है 3 मीटर प्रति सेकंड। 3 मीटर प्रति सेकंड। आगे बात से ये 15 सेकंड से भाग लगेगा तो कितना जाएगा? 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड हुआ 3 मीटर, अगला सेकंड हुआ 3 मीटर, अगला सेकंड हुआ 3 मीटर। तो हम इसकी स्पीड बता रहे हैं 3 मीटर। अब जो स्पीड भी है क्या हो सकती है? एक समान है कि नहीं है। और इसकी MLT यानी बीमीय सूत्र क्या होता है? तो M होगा ही नहीं, L होगा और T माइनस में होगा। तो ये क्या हो गया हमारा? बीमीय सूत्र भी हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। ये चूंकि अदिश राशि है दूरी, तो ये भी अदिश राशि है। तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके। अब आप चाल समझ गए। अब एक समान चाल क्या होगा? एक समान, 2 दोस्त जा रहे हैं, एक ही समान चले जा रहे हैं, दोनों साथ में चले जा रहे हैं। तो एक समान चाल का मतलब क्या हो गया कि बराबर समय अंतराल में, समय अंतराल बराबर हो, समय अंतराल कितना हो? बराबर हो, यानी 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, और हर 3 सेकंड में उसकी जो दूरी है वो 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो ये क्या हो गया? ये एक समान चाल हो गई, यानी समान समय में समान दूरी उसने तय किया। तो ये कैसी चाल हो गई? ये कैसी गति हो गई? ये गति हो गई आपको एक समान। लेकिन
आप जब स्कूल जाते हैं शुरू में तो बड़े जोर से थोड़े तेज चलते हैं, फिर थोड़े से थक जाते हैं, फिर ज़रा धीरे चलने लगते हैं, फिर देखते हैं अरे टाइम हो गया अभी स्कूल का, तो थोड़ा तेज चलने लगते हैं। तो अगर मान लीजिए कि पहले 3 सेकंड में आपने चला 5, फिर आपने चला 4 और फिर चला थोड़े 5 और फिर चला आपने 7 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बराबर समय तो है लेकिन आपके द्वारा तय की गई दूरी बराबर नहीं है। तो ये कैसी गति हो गई? ये जो गति हो गई, ये गति क्या हो गई आपको? असमान, असमान चाल, असमान। तो असमान, तो समान और असमान भी समझ गए। अब हम पढ़ेंगे, अब जब असमान चाल आ गया यहाँ पर भाई कुछ समय उसका चाल कुछ अलग था, अगले कुछ समय उसका चाल अलग था, तो यानी कि क्या हो गया, ये जो चल रहा है ये समान रूप से नहीं चल रहा है, ये समान रूप से नहीं चल रहा है। तो इसके लिए अगर हम निकालना चाहें कि भैया ये 3, 6, 9, 12, ये 12 सेकंड में इसकी औसत चाल कितनी थी, औसत चाल, तो औसत चाल का मतलब क्या होता है, ये 12 सेकंड में औसत चाल निकालना है तो औसत चाल का मतलब होता है दिए गए किसी गतिमान वस्तु द्वारा दिए गए समय में जितनी दूरी तय करती है उस दूरी में कुल समय से अगर भाग दे दिया जाए तो वो क्या होता है, औसत चाल। यानी इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा समय, कुल समय। तो इसमें क्या हो गया, कुल दूरी कितनी तय की गई, 5 मीटर की गई, 4 मीटर 14 और 7 21 की गई और 21 किया गया और कुल समय कितना लगा है, 12 सेकंड लगा है, यानी 21/12 मीटर पर सेकंड, 21/12 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो है चाल क्या कहलाएगी, इसकी एवरेज, औसत का मतलब यानी कुल आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये क्या होता है, जैसे कोई आदमी गया सोमवार को इतने रुपया कमाया, मंगलवार को इतने रुपया कमाया, बुधवार को इतने रुपया कमाया, गुरुवार को इतने रुपया कमाया, कितने 4 दिन में, चारों को जोड़ दो और फिर 4 से भाग दे दो, यही हो गया औसत। तो औसत चाल भी हमने निकाल लिया कि औसत चाल क्या होती है। अगर मान लो कि औसत चाल ये यहाँ पे क्या हो रही है, चाल में परिवर्तन हो रहा है, अगर ये चाल में परिवर्तन नहीं होता यानी एक समान चलता तो औसत चाल कहें या चाल कहें, दोनों एक जैसा आता, यानी औसत चाल में परिवर्तन, यानी बराबर समय में बराबर दूरी नहीं तय करना। अगर मैं कहता हूं कि एक वस्तु जो जा रही है वो हर 2 सेकंड में कितनी चल रही है, हर 2 सेकंड में वो चल रही है 5 5 5 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये औसत चाल भी कितना निकलेगा, यही जो ये इसका अगर चाल निकाले तो कितना आ जाएगा, तय की गई दूरी 5 बटा इकाई समय में 2 सेकंड में 5, तो 1 सेकंड में कितनी होगी, 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इसकी औसत भी निकालेंगे तो क्या निकलेगी, यही 2.5 निकलेगी। कैसे, 5 10 15 20 2 4 6 8, यानी कुल तय की गई दूरी और कुल समय 8 इज इक्वल टू 2:1/2 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे स्पीड यानी कि चाल अगर एक समान हो तो उसकी औसत चाल भी वही होगी। अब हम चलते हैं किसी विशेष क्षण पे, यानी तात्कालिक या तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, तात्कालिक या तात्क्षणिक। अब जैसे जा रहा है यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ से गतिमान है और उस गतिमान यहाँ पे 0 समय है, यहाँ पे उसको 10 सेकंड है, वो कह रहा है कि 7वें सेकंड में कितनी, 7वें सेकंड 5वें सेकंड में कितनी उसकी जो है स्पीड थी, कितनी। तो क्या करते हैं, उस समय, उस छोटे से समय के लिए उस छोटा सा क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं, यानी उस 7 सेकंड में, 7वें सेकंड का मतलब है 6 सेकंड कंप्लीट हो गया और अब 7वां सेकंड चलने लगा और फिर 8वां आ गया। तो उस समय, उस दरमियान, उस दौरान, उस छोटे से पल के लिए, उस छोटे से क्षण के लिए जो दूरी है वो डेल एक्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल एक्स अपॉन डेल टी, दूरी बटा समय, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल।
या तात्कालिक चाल। अब यहां पर यह चीज देखें, अगर ये एक समान वेग से चल रहा हो, अगर ये एक समान वेग से चल रहा हो तो चाहे औसत कहे चाहे वो तात्क्षणिक कहे, सब एक समान आएगा, सभी एक समान, क्योंकि उसने अपनी चाल कहीं बदल ही नहीं रही है। तो अगर एक समान चल रहा हो तो चाहे औसत चाल निकाले चाहे तात्क्षणिक चाल निकाले, उसके बीच में, उस ड्यूरेशन के बीच में, उस समय अवधि के बीच में, चाहे औसत निकाले चाहे तात्क्षणिक निकाले, सभी क्या होंगे, सभी बराबर होंगे, सभी इक्वल होंगे, क्योंकि उसकी स्पीड कहीं बदल ही नहीं रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो, ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन मिलते रहें। मैं क्लास 6 to 10th मैथमेटिक्स और 11th 12th फिजिक्स को टीच करता हूं। मैं आपको एग्जामिनेशन तक आपके साथ बना रहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।